हम कहानी पढ़ रहे थे, उसने कहा था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आपसे पहले हमने देखा कि एक लड़का और एक लड़की जिनकी छोटी उम्र है, पंजाब में अमृतसर में अपने मामा के यहाँ पे आए हैं और दोनों मार्केट में बाज़ार में मिलते हैं। एक दूसरे से बातें होती है। लड़का लड़की से पूछता है, तेरी सगाई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई यानी सगाई, तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की तो शुरू में तो मना करती है, धत कह के भाग जाती है। लेकिन एक दिन बोलती है कि देखो हो गई। पूछता है लड़का कब हो गई, तो वो बोलती है कि कल हो गई, देखो ये रेशम का शालू, मेरी सगाई हो गई है कल। तो लड़के का मूड ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। वो किसी का टक्कर मारता है, किसी का दूध गिरा देता है, किसी की छाबड़ी गिरा देता है, किसी को नाली में धकेल देता है और तब जाके घर पहुंचता है। अब इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे हम देखते हैं लड़ाई की बात चल रही है। प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी में और इंग्लैंड में लड़ाई हो रही है। भारत की सेना गई है यूरोप में। सिख रेजिमेंट है। यहाँ पे सूबेदार है लहना सिंह है, जमादार लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। उनमें बातें होती है, लड़ाई की बातें होती है कि अगर एक मौका मिल जाए तो जर्मन वालों को यहाँ से हम मार के ही लौटें। और फिर बात होती है फिरंगी मेम की कि वो हमारी कितनी खातिरदारी करती है। फिर उसके बाद में एक अधिकारी आता है लप्टन साहब, और वो बोलता है कि अभी हम धावा करेंगे, मतलब ये अभी हम लड़ाई शुरू करेंगे और आप में से आधे लोग यहाँ से जो पास में ही जर्मन चौकी है वहाँ पे जाओ लड़ने, और आधे मेरे पास रुक जाओ। बोधा भी जाना चाहता है। बड़ी उज्जत बहस होती है कि मैं जाऊंगा। सभी लड़ने जाना चाहते हैं, लेकिन लहना सिंह और बोधा सिंह दोनों रुक जाते हैं। सूबेदार हजारा सिंह उनको जाने नहीं देता। इतने में जो जर्मनी का सिपाही आया था लप्टन साहब बन के, नकली धोखेबाजी से, वो पीने के लिए सिगरेट देता है। अब सब जानते हैं कि सिख सिगरेट नहीं पीते, लेकिन उसको नहीं पता था तो असली लप्टन साहब था, या तो वो कैद कर लिया गया था या वो मार दिया गया था। तो बोधा समझ जाता है कि यार ये चक्कर है कुछ न कुछ, तो ये मुझे सिगरेट को दे रहा है पीने के लिए। तो उसने थोड़ी सी और उसकी परीक्षा ली, टेस्ट किया उसको कि क्या ये असली है कि नकली है। तो देखो वो बोलता है कि हम जब जगाधारी के किले में शिकार करने गए थे, किले में, जंगल में नहीं, किले में शिकार करने गए थे, तब वहाँ पे हमने एक जो अब्दुल्ला था उसने मंदिर में जल चढ़ाया। देखो मुसलमान मंदिर में जल चढ़ाने की बात कर रहा है और नील गाय के सींग होने की बात कर रहा है। तो ये सब बातें क्या है, नील गाय के सींग नहीं होते, मुसलमान कभी जल नहीं चढ़ाते शिव जी के। तो ये सब बातें वो जानता ही नहीं था लप्टन साहब। लहना समझ गया कि ये तो कोई और है, लप्टन नहीं है। इसको इतना भी नहीं पता कि हिंदुस्तान में नील गाय के सींग नहीं होते, या मुसलमान कभी जल नहीं चढ़ाते मंदिर में, या किले में शिकार नहीं होता। हाँ, तो जान गया, लहना समझ गया कि ये लप्टन नहीं है, कोई और है। तो वो सिगरेट देता है पीने के लिए। लहना बोलता है दिया सलाई ले आता हूँ। अंदर जाता है, अंदर टक्कर लगती है वजीरा सिंह से। वजीरा पूछता है कौन है, मुझे सोने तो दिया होता यार, क्या क़यामत आई है क्या। तो अब आगे देखते हैं पार्ट 4। होश में आओ वजीरा, क़यामत आई है और लप्टन की वर्दी पहन कर आई है। क्यों? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है, बातें की है। रात का सीन था, सूबेदार उसका मुंह नहीं देख पाया, लेकिन लहना सिंह ने देख लिया और बातें भी की है। शोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। सिख सिगरेट तो पीते नहीं थे। तो अब मारे गए, यानी अब कोई नहीं बचा सकता अपने को, अब तो मारे गए। धावा है। सूबेदार कीचड़ में चलकर चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ पर धावा होगा। इसने आधे लोगों को तो उधर भेज दिया, अब यहाँ पे हमारे ऊपर धावा बोलेंगे ये लोग। उधर उन पर खुले में धावा होगा, उधर उनको मारा जाएगा, इधर हमको मारेंगे। उठो वजीरा सिंह, उठो, एक काम करो, पलटन के पैर के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, और अभी दूर तक न गए होंगे, जाओ। अपनी पलटन गई है ना, इसके पैर के निशान देखते देखते जाओ, उनको बुला के लाओ वापस। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है,
चले जाओ, खंदक के पीछे निकल जाओ, पीछे से निकल जाओ, भनकता न लगे, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। अब इतने में वजीरा सिंह बोलता है कि हुक्म तो यह है कि यहीं रुको। अब उनको ऑर्डर मिला हुआ था कि यहीं रुकना। लहना सिंह बोलता है ऐसी की तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। बोलता है हमें हुक्म तो मिला है लेकिन ऐसे हुक्म की ऐसी की तैसी, अभी मैं यहाँ सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, अफसर हूँ, और मेरा ये हुक्म है कि तुम जाओ उनको बुला के लाओ। पर तुम यहाँ 8 ही हो, यानी तुम लोग 8 ही बचे हो यहाँ पे, तो 8 नहीं 10 लाख, 8 नहीं हम 10 लाख हैं। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, ऐसा माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ। ये प्रसिद्ध सिखों के लिए कहावत है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिख सिपाहियों को बोला था, या आप जब मुग़लों से लड़ाई हुई थी तब ये नारा दिया था कि 1.25 लाख से एक आदमी को मैं लड़ा सकता हूँ, इतनी ताकत है एक एक सिख में। तो हम 8 नहीं, हम 10 लाख के बराबर हैं। एक एक अकालिया यानी अकाली दल का, अकाली सिख जो अकाल तख्त का, सिखों का जो धार्मिक तख्त है उसका नाम अकाल तख्त है, सांप्रदायिक जो गद्दी है उसका नाम अकाल तख्त। सत श्री अकाल आए बोलते हैं तो आपस में संबोधन होता है इनका सत श्री अकाल, जिसको सत श्री अकाल बोलते हैं, होता है सत श्री अकाल। एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा छिपके कि क्या कर रहा है ये जर्मन। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेर के बराबर 3 गोले निकाले बम के, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था, यानी बम जलाने के लिए, फोड़ने के लिए तैयारी कर रहा था कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब अख मीन कोट, ये जर्मन लैंग्वेज है, इसका अर्थ होता है ओ माई गॉड, कहते हुए चित्त हो गया यानी गिर गया। लहना सिंह ने 3 गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा उठी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गायें होती है जबकि वहाँ होती नहीं, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे, तो कितना साफ उर्दू बोल रहा है, वो तो बीच बीच में अंग्रेजी घुसेड़ देता था। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, उसकी पैंट की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना को पता ही नहीं था क्या करने वाला है, इसकी जेब में क्या है। जेबों की तलाशी ली नहीं, पैंट की जेब की तलाशी नहीं ली, शर्ट में तो देख लिया। लहना सिंह कहता गया। इधर लहना सिंह बोल रहे हैं, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। मांझे का, इसके गांव का नाम है मांझा। चालाक तो बहुत हो तुम, लेकिन मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्क मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों के बच्चे होने के तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे माचा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गाय को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गाय की हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो खबरदार। ये कोई जर्मनी का पिट्ठू था, ये मुल्ला, तो इसके गांव में फर्जी अफवाहें फैला रहा था, तो बोल रहा कि मैंने उसको वहाँ से भगा दिया। लेकिन इतने में क्या होता है, साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। लहना सिंह की जांघ में गोली लगती है। उसने लेफ्टिनेंट साहब ने
पिस्तौल निकाली अपने पैंट से। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। इधर लहना के पास जो बंदूक थी, हेनरी मार्टिन उसका नाम था, अपनी बंदूक हेनरी मार्टिन से उसके माथे में गोलियां ठोक दी तो वो समाप्त हो गया, कपाल क्रिया यानी मर गया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए, सब भागे भागे आए कि किसकी आवाज़ है। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और लोगों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां बांधकर कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियां कसने से लहू निकलना बंद हो गया। लहना ने बंदूकें सब तैयार हो गए, धावा होने वाला था ना इन पे, और अपने जो घाव था उस पर पट्टी बांध दी। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। ये लोग कितने थे? 8 और कितने जर्मन आ गए? 70। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वो खड़ा था और बाकी लेटे हुए थे। देखो, ये शायद लहना के दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, बाकी लेटे लेटे बंदूक चला रहे हैं, ये खड़ा है, ऐसा क्यों? क्या ये खुद को मारना नहीं चाहता क्या? आगे देखते हैं। यहाँ पे 8 थे और वो 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। उनके लोग मर रहे थे, उन पे पैर रख के आगे बढ़ रहे थे। थोड़े से मिनटों में वे, इतने में ही थोड़ी सी मिनट में क्या हुआ, अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु दी फतह, वाहे गुरु दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठों पर पड़ने लगे। क्या समझे आप? पीठ पे कैसे? क्या जर्मन मैदान छोड़ के भाग रहे हैं? नहीं। वजीरा सिंह वजीरा सिंह जो सिख 2 टुकड़ों में बट गए थे ना, बाकी लोगों को बुला के ले आया है, और वो लोग पीछे से आ गए हैं हमला करने। जो सूबेदार हजारा सिंह के नेतृत्व में गए थे ना यहाँ से छोड़ के, वो वापस आ गए हैं। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। अब क्या करें? जर्मन 2 चक्की के 2 पाटों के बीच आ गए, और चक्की के पाटों के बीच आ जाता है तो कबीर का दोहा याद आया ना, 2 पाटों के बीच में साबुत गया न कोई नहीं बच पाता, 2 पाटों के बीच में आ जाता है तो। पीछे सूबेदार हजारा सिंह की जवान आग बरसाते थे, सामने लहना सिंह के साथियों की संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर। इसका अगला खंड थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।